नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए ये एक बुक लेकर के आया हूँ। आप देख लीजिए इनको अच्छे से। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इंडेक्स क्या क्या चीज़ें दी गई है। ये स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फ्रेंड्स ये मार्केट में बुक आई है। ये हमारी तरफ से ही है। स्टडी इन मोबाइल भी आपको पता होगा, ये हमारा ही चैनल है, दूसरा चैनल है। अभी ये ललित कला ज्ञान भी हमारा दूसरा चैनल है। तो ये स्टडी इन मोबाइल है हमारा पहला जो चैनल है ये, और ललित कला ज्ञान दूसरा चैनल। और इस पर इसकी तरफ से हमारी तरफ से ये बुक है चित्रकला आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2022 स्पेशली बुक है। और ये हमारा प्रथम संस्करण है गाइज। पेपर सेकंड जो चित्रकला है उसको लेकर के है। चित्रकला के लिए केवल चित्रकला है इसमें। और ये नए सिलेबस पर आधारित नोट्स व प्रैक्टिस सेट इसमें है फ्रेंड्स। नए सिलेबस पर आधारित है, नोट्स दिए गए हैं व प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं बाय अनिल सर। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे लिखी गई है 485। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये 450 प्राइस में मिल रही है, 450 प्राइस में। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी पुस्तक है, देख लीजिए फ्रेंड, काफ़ी बड़ी पुस्तक है। इसमें नोट्स भी हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों का कंबाइन है। ओल्ड पेपर भी सॉल्व है इसमें, सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स इसमें। इसलिए इसका प्राइसिंग जो काफ़ी इतना भी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक साइज़ के हिसाब से ये A4 साइज़ है गाइस। A4 साइज़ के हिसाब से कोई प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है इसकी। काफ़ी अच्छी पुस्तक आप पढ़ोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रथम संस्करण पेपर सेकंड चित्रकला आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2022 को लेकर के। इसका जो बैक जो ग्राउंड है, ये बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें ये भगवान बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा की स्कल्पचर दिखाई गई है गाइस। आप सभी को दिख रही है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा की ये स्कल्पचर है। इसका बैकग्राउंड ऐसा है, और ये इस बुक का स्पाइन हो जाता है, और ये बुक का फ्रंट कवर पेज हो जाता है, ये फ्रंट कवर पेज। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ये फ्रंट पेज है जिसमें लिखा गया चित्रकला स्कूल व्याख्याता 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग को लेकर के है। स्पेशली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के लिए हेल्पफुल रहेगी ये बुक। नोटबुक आप इसको कहेंगे, नोटबुक है ये। ठीक है, नोट्स बुक, प्रैक्टिस सेट व नोटबुक दोनों चीज़ें इसमें। ठीक है, यूट्यूब studyinmobile.com आप सभी को पता ही है, उस पर कॉन्टैक्ट हमारे हैं, मिल जाते हैं। और यहाँ पे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता चित्रकला 2022 प्रथम संस्करण की 100 प्रतियाँ हैं। जब आप 100 प्रतियों पे बुकिंग करवाते हैं तो आपकी प्राइस रहेगी 350। जैसे ही 100 प्रतियाँ कंप्लीट हो जाती है उसकी प्राइसिंग रहेगी 450, क्योंकि अभी लेस करके दे रहे हैं सर। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट वगैरह आ जाता है। मूल्य इसकी 485 रुपये मात्र यूट्यूब studyinmobile.com। और ये यहाँ पे जो नया पाठ्यक्रम, नया साइलेबस है वो यहाँ पे लिखा गया है। ये साइलेबस है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, जो पहला पार्ट है। और ये हिंदी के अंदर लिखा गया है, इस हिंदी के अंदर आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, जो एकदम क्लियरली है यहाँ पे। ये ग्रेजुएशन लेवल में है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ नया साइलेबस है, आप सभी को पता होगा। देखिए कोलकाता स्कूल, प्रगतिशील शिल्पी चक्र, चोला मंडल, ये हिंदी के अंदर पूरा साइलेबस है। फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है जिसके अंदर ये पश्चिमी कला में बाइजेंटाइन, गोथिक, कुंच पुनर्जागरण, लियोनार्डो, माइकलेंजेलो, ये पश्चिमी कला भी दे दिया है। ये सारा सिलेबस यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में ये यहाँ पे हमने बता दिया कि चित्रकला विषय के 120% होंगे 150 में से, जो बहुविकल्पीय होंगे, और प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की रहेगी। सारा हमने यहाँ पे बता दिया है। और ये शैक्षिक मनोविज्ञान जो हमारा चौथा पार्ट है, ये 3 पार्ट ये हो गए इसमें। जो ड्राइंग के चौथा पार्ट जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, इसके 30% होंगे, जो इसमें नहीं है, जो अलग होता है शैक्षणिक वाला। ठीक है, ये यहाँ पे अनुक्रमणिका है जिसको बोलते हैं इंडेक्स। ये हमारा यहाँ पे इंडेक्स है इसका। भाग 1, भाग 1 के अंदर हमने डाले हैं नोट्स, और भाग 2 के अंदर हमने डाले हैं ये मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर। ये हमने यहाँ पे मॉडल पेपर डाले हैं। ये 2013 का पेपर सोल्वर्ड, 2015 का, 2018 का, ये तीनों पेपर सोल्वर्ड इसमें मिलेंगे आपको। नया एडिशन है। फिर भाग 1 में जो साइलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने टॉपिक है सारे, वो सारे के सारे क्लियर नोट्स हैं यहाँ पे। भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार है, महत्वपूर्ण ग्रंथ साहित्य, महत्वपूर्ण पुस्तकें, रचनाकार है, कलाकारों की उपाधि, भारतीय संग्रहालय कला की सामान्य जानकारी, कला तकनीक, कला तत्व सिद्धांत, लोक कलाएं हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला है, बौद्ध कला है, बौद्ध मध्यकालीन पांचजन्य पुरुष वाली है, मुगल है, दक्षिणी राजस्थानी पहाड़ी है, कंपनी, राजा रवि वर्मा है, बंगाल स्कूल कलाकार हैं, भारतीय कला ग्रुप है, कला वास्तुकला, मूर्तिकला, राजस्थान के मंदिर है, भारत के आधुनिक कलाकार है, भारत के आधुनिक मूर्तिकार हैं, आधुनिक कलाकार राजस्थान के भी हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र भी आ जाता है, जिसके अंदर ये रहा हमारा टॉपिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र में पश्चिमी की कला है। वो देखिए यहाँ पे ये रही पश्चिमी कला, जिसमें बाइजेंटाइन गोथिक है, ये रहा यहाँ पे बाइजेंटाइन गोथिक वगैरह। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आगे आगे डैश डैश लगाती है, इसका मतलब इसमें सारा ही है। इसके अलावा पश्चिमी आधुनिक कला, जिसके ये पश्चिमी आधुनिक कला वाला टॉपिक है जी, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा। प्रभाववाद है, गणवाद है, अति यथार्थवाद है, और यहाँ पे अभिव्यक्तिवाद है, मूर्त अभिव्यक्तिवाद, ये आगे आपको दिखा दूंगा सारा इसमें। ठीक है, ये इंडेक्स यहाँ पे हो जाता है। इसमें मॉडल पेपर है, प्लस में पेपर सोल्वर्ड, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग है, ये पहला, ये दूसरा।
ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये है हमारा पहला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भारतीय चित्रकार मूर्तिकार जिनको पद्म विभूषण मिला है और कब मिला है वो लिखा गया है। और ये कौन है, ये कार्टूनिस्ट हैं, इनको पद्म विभूषण मिला है। ये चित्रकार हैं, ये मूर्तिकार हैं रघुनाथ महापात्र, ये कार्टूनिस्ट हैं, ये लोक कलाकार है तीजन बाई, पद्म विभूषण जिनको मिला है। तो इसका मतलब ये लिस्ट हमने डाली है। फिर ये लिस्ट है जो भारतीय चित्रकार व मूर्तिकार हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, ये पद्म भूषण वाले हैं और ये पद्म विभूषण वाले हैं। इसके नीचे हमने पद्म श्री वाले भी डाले हैं, ये सारे के सारे मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार 1966 में जिसको पद्म श्री मिला है, ये गाइज हमने यहाँ पे अलग क्लियरली कर दिया। देन उसके अलावा यहाँ पे ये हो गया इतना सारा पद्मश्री से। फिर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक आगे, जैसे गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखित है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि के द्वारा है, ऐसे करके ये सारे के सारे हो गए। राजतरंगिणी कल्याण का लिखा गया, 485 का विलन का है, राजतरंगिणी कल्याण का है, सारे के सारे ग्रंथ यहाँ पे डाल दिए हैं। फिर ग्रंथ के अलावा ये ऊपर भी थोड़े से ये यहाँ पे भी ग्रंथ आ गए। फिर आते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें, उसके रचनाकार है, जिसके बारे में अजंता म्यूरल अजीत घोष की लिखी गई है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसके द्वारा है, हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की है ना। इस तरीके से ये सारी की सारी यहाँ पे पुस्तक हमने डाल दी है। इन पुस्तकों के अलावा फिर यहाँ पे कलाकारों की उपाधि आती है, जिसमें रंगों का सम्राट चुगताई को कहा जाता है, आधुनिक चित्रकला के पिता अवनींद्रनाथ है, रंगों का जादूगर है, बंगाल का मैसूर है, बाबू मोसाए है, चैत्य सिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे भी ऊपर भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी सारी की सारी चीज़ें। डिवाइन पेंटर राफेल है ना, पूर्व का राफेल बिहजाद है, मोर का चितेरा, भीलों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, स्वान का चितेरा, नीड का चितेरा, भारत का पिकासो दो चित्रकार है, यामिनी राय अहमद हुसैन दोनों को कहा जाता है। तो नेता चित्रकार मौलाराम कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सारे के सारे यहाँ पे हमने डाल दिए। फिर आते हैं भारत में स्थित जो प्रमुख संग्रहालय, ये वाली लिस्ट यहाँ पे हमने सारी की सारी डाली है अच्छे तरीके से। फिर आते यहाँ पे ये कला के ये टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो गया सारे के सारे। यहाँ से देखो मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ वापस से। इंडेक्स में जैसे हमने देखा ये भारत के चित्रकार मूर्तिकार जिनको पुरस्कार से सम्मानित है, फिर ग्रंथ आ गया, फिर पुस्तकें रचनाकार आ गई, फिर कलाकार को उपाधि दी गई, फिर संग्रहालय आ गए। फिर ये 5 नंबर जो 6 नंबर टॉपिक है ना कला की सामान्य जानकारी, ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कला की सामान्य जानकारी देखिए कला के बारे में कहा गया। जैसे इसमें ऋग्वेद हाईलाइट हमने कर दिया क्योंकि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में देखा गया था, जिसके अंदर ये शब्द आया था यथा कला यथा सप मग श्रेण शयन हंति। ये देखिए ये कला शब्द यहाँ पे मिला है ऋग्वेद में, ये श्लोक है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आता है कला का अर्थ होता है सुंदर होना वगैरह वगैरह। फिर कला शब्द का यथार्थवादी जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। इसका मतलब हमने नाट्य शास्त्र को भी हाईलाइट कर दिया है गाइज, ऐसे करके। फिर भारत में कला को शिल्प कहा जाता है, भारत में कला को योग साधना माना जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से डाली गई। देखो कला को वैदिक कला काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकारा गया। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, सारे की सारी चीज़ें हैं ऐसे पॉइंट बना बना करके डाली हुई हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है हमारे द्वारा, काफ़ी शानदार बुक है ये, अच्छे तरीके से लिखी गई है। देखिए शानदार बुक है। अब यहाँ पे कला तकनीक व माध्यम आ जाता है, जिसके अंदर ये देखिए शुष्क माध्यम वगैरह, आर्द्र माध्यम, फिर इसमें कौन कौन से आते हैं चित्र बनाने में, टेम्परा, जल रंग, भित्ति चित्रण, एक्रिलिक वगैरह सारी की सारी। टेम्परा क्या है, टेम्परा क्या होता है, टेम्परा अपारदर्शी रंग होता है। देखिए इसको इस तरीके से हाईलाइट कर रखा है हमने, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से हाईलाइट कर रखा है हमने, तो अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी है और अच्छी शानदार चीज़ें लिखी गई है। पेस्टल रंग के बारे में ये ऊपर वाली डिटेल है, नीचे टेम्परा रंग के बारे में डिटेल है। फिर ये टेम्परा चल रही है। फिर यहाँ पे तेल रंग आ जाता है। ये तेल रंग में 3 कोट्स होती है, छाया, मान, प्रकाश। ये अच्छे तरीके से हमने इसमें सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताई गई हैं। इसके अलावा देखिए ये तेल रंग भी क्या होते हैं, अपारदर्शी रूप में लगाए जाते हैं गाइज। ये भी देखिए ऑयल रखने की जगह होती है, खांचा बना होता है पकड़ने के लिए लकड़ी का, कलर प्लेट फॉर ऑयल मिक्सर, डिपर का भी उपयोग इसमें होता है। डिपर जो होता है ना, ऑयल रखने के लिए जगह होती है जिसके अंदर, वो डिपर होता है। देखिए लिखा हुआ है स्पेशली सारी चीज़ें। फिर भित्ति चित्रण बताइए जिसमें फ्रेस को बूनो से को 2 चीज़ें आ जाती है। इसमें एक्रेलिक रंग भी बता दिया हमने, फिर मिक्स मीडिया बता दिया, फिर मणिकुटिम बता दिया, फिर कोलाज भी है, छापा चित्रण भी, ये सारी तकनीक। फिर दृश्य कला हमने बता दी, दृश्य कला क्या है। अब देखिए इसके अंदर हमने बताया ललित स्तर में 86 है, प्रबंध कोश में 72 है, कामसूत्र में कितनी है, कादम्बरी में कलाएँ कहाँ कहाँ पे है। फिर सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी पहले भी बता चुके हैं, जो एक श्लोक के रूप में दिखाया था मैंने, वो भी है। फिर नाट्यशास्त्र दोबारा ये सारी चीज़ें। फिर पाणिनि ने, ये दृश्य कला के अंदर ये सारी चीज़ें आती है जो हमने यहाँ पे विशेष रूप से डाली हैं। फिर ललित कलाओं को 5 प्रकार की मानते हैं, जिसमें क्या है, कलाएं जो है 2 प्रकार की है वैसे तो, पाणिनि ने बताया ना चारु कारू, तो ये ललित कला है चारु और कारू है उपयोगी कला। देखिए इसके आगे लिखा गया जस्ट। फिर पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कला 5 भागों में बांटी है, काव्य, संगीत, चित्र और उसके अलावा कौन सी है यहाँ पे
मूर्ति और वास्तु स्थापत्य कला भी कह सकते हो। फिर इसके अलावा हस्तकला ये है, यांत्रिक कला ये है। फिर हिगल ने भी सर्वे कला दृश्य कला इंद्रियों के आधार पर बांटा है। फिर इसमें क्या है, दृश्य है, सर्वे कला सुनने वाली जिसमें संगीत काव्य आ जाते हैं, दृश्य में देखने वाली जिसमें नृत्य चित्र मूर्ति वास्तु को देख सकते हैं, है ना। ये रूपाश्रित है जिसमें रूप होता है, ये आकार आश्रित होते हैं जिसमें आकार होता है, ये स्वर आश्रित होते हैं जिसमें स्वर होते हैं संगीत में। फिर शिल्प कला के प्राचीन ग्रंथ वगैरह आते हैं, मुख्य ग्रंथ है चित्र सूत्र है, इनके बारे में डिटेल से लिख दिया। चित्र सूत्र है, कितने अध्याय में है चित्र सूत्र, 9 भागों में है, 9 रसों का वर्णन है इसमें। चित्र लक्षण भी दे दिया हमने, 9 रस 7 है जो अभिनव गुप्त के द्वारा जोड़ा गया, अच्छे से लिखा है। समरांगण सूत्रधार है, अंतराल को जिसके अंदर भूमि बंधन कहा गया है गाइस, ये सारा लिखा है हमने अच्छे से। फिर ये रूप भेदा सब सूत्र आ जाता है जिसके बारे में हमने डिटेल से बता दिया, षडंग के बारे में। फिर चित्रकला के तत्व आते हैं जिसके बारे में रंग रेखा रूपतान पोत अंतराल 6 तत्व माने गए, इनके बारे में अच्छे से बताया है। रेखा के बारे में बताया गया, औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार की रेखाएं होती है। फिर इसमें भी खड़ी आड़ी रेखा तिरछी रेखा सारी उसके कौन से भाव होते हैं, कोणीय रेखाएं उनके भाव क्या होते हैं, सारे के सारे बेचैनी आघात संघर्ष ये सारे भाव भी बता दिए। फिर रूप आता है, रेखाओं के प्रकार दे दिए। फिर रूप आ गया हमारा, ये कला के तत्व वगैरह गाइस, ये चित्रकला के तत्व, ये तान, ये पोत, ये अंतराल आ गया। अंतराल के बाद में, अंतराल में देखो सवर्णी विभाजन सिद्धांत आ गया, है ना। ये सारी की सारी ये सवर्णी विभाजन सिद्धांत यूक्लिड ने दिया है, देखो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डाली है। फिर संयोजन के सिद्धांत आते हैं, ऐसे करके ये कठपुतली। फिर देखिए संयोजन के सिद्धांत के बाद में हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक डाला है हमारा कला के तत्व के बारे में। देखिए लोक कलाएं आ जाती है। फिर लोक कला में देखिए प्रमुख लोक कलाएं रंगोली, मारना, फड़ ये कहाँ की है, साथिया कहाँ की है, चौक पूर्णा कहाँ की है, सारी डाल करके अच्छे एप्पन कहाँ की है, फलानी दिन का जो भी आ जाती है। फिर मारना, राजस्थान में जो हमें करना है साइलेंस में वो मारना है। ये मारना 64 कलाओं में इनको अल्पना कहा गया मारना को, ये मारना। फिर ये फड़ है, सायपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। छिंपा जाति जोशी कुल के होते हैं, भोपा जाति गा करके सुनाते हैं, फलानी फलानी फड़ हो गई। श्रीलाल जोशी पद्मश्री से मान्यता है फड़ चित्रकार में। फिर कावड़ है, ये लकड़ी का मंदिर होता है, खिरादी जाति सुतारों द्वारा किया जाता है। चित्तौड़गढ़ का बस्सी जलाई, देखिए इसको हाईलाइट कर दिया हमने। मतलब सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से हमने डाली है। कठपुतली 21 मार्च को कठपुतली दिवस के रूप में बनाया जाता है। राजस्थान उदयपुर में बागौर की हवेली, ये पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है यहाँ की कठपुतलियाँ। फिर टेराकोटा भी हमने बता दिया, मुलेला राजसमंद प्रसिद्ध है राजस्थान का। कागजी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है ना। ये सारी की सारी हमने डाली है। फिर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला आ जाती है, देखो इस तरीके से 3 अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। फिर देखिए प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र है, जिसमें मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी आ गया। पंचमढ़ी में इस तरीके से हमने टॉपिक बना के डाले हैं। फिर सिंहनपुर आ जाता है, फिर ऐसे करके। फिर इसमें होशंगाबाद है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। फिर हमारी प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएँ आ जाती हैं। फिर जोगीमारा गुफा आ जाती है, देखिए ये देखिए जोगीमारा गुफा के बाद में फिर अजंता की चित्रकला आ जाती है। अजंता बौद्ध काल की चित्रकला, ये टॉपिक है सिलेबस में, ये हमने डाल दिया जिसमें अजंता गुफा पढ़नी होती है हमें। पहले थी 29, देखो अभी 30 हैं, बाघौर नदी के किनारे हैं, है ना। ये क्या, ये चैत्य है, 9, 10, 19, 26 और 29 गुफाएं चैत्य हैं। सारी की सारी अच्छी तरीके से हमने डाली है इसमें, सारी की सारी विहार गुफाएं। इसको हाईलाइट कर रखा है, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखे, देखिए हाईलाइट है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अजंता के चित्रों की खोज के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से दे दिया, सारा का सारा डेटा है इसमें, सारा का सारा। ये देखिए वासपति गिरोलन ने अजंता की संपूर्ण चित्रावली 3 भागों में बांटा, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जल्दी। कौन सी चित्र कहाँ पे, देखिए इस तरीके से गुफा संख्या 2 में 2 बाएंगे उठे वाली रमणी, सर्वनाश, हंस जातक, कथा, विदुर पंडित जातक, तुलसी स्वर्ग। ये देखिए गुफा संख्या 1 है, इसमें ये चित्र वगैरह। गुफा संख्या 6 वगैरह सारी सर। फिर महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। फिर बाघ गुफा यहाँ पे आ जाती है। बाघ के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर शीतनवासल गुफा है, इसमें देखिए पंचपांडु कौन सी, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है सारी को गुफा को अच्छे तरीके से। इसमें 9 गुफाएं सारी बताइए। शीतनवासल है, फिर सिगिरिया है, फिर मध्यकालीन कला आ जाती है जिसके अंदर ये पाल शैली आ जाती है, ये मध्यकालीन जानकारी। फिर ये पाल शैली, फिर इसके बारे में ऐसे देखिए, ये A4 साइज है गाइज, ये बहुत ही शानदार तरीके से बुक लिखी गई है। ये पाल शैली के ग्रंथ है सारे के सारे। और फिर ये गुजरात शैली आ जाती है, फिर ये इधर सारे के सारे। फिर इसमें भी कौन से ग्रंथ है वगैरह, इनके जो देखो नेमिनाथ का काला रंग शंख है, और महावीर का पीला रंग, इसका जो नेशनल जो इसका जो मेस्कोट होता है वो सिंह होता है। ऋषभनाथ का स्वर्ण रंग है, ऋषभ होता है। पार्श्वनाथ का नीला है, सर्प होता है। सारी की सारी चीज़ें शुभंकर है इनके। बिहार शैली भी कहा जाता है, गुर्जर शैली पर ब्राउन ने कहा, राय कृष्णदास ने अबर शैली नाम दिया। सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डाली है। फिर मुगल कला शैली आ जाती है, मुगल ईरानी कला पढ़ेंगे पहले, फिर ईरानी के बाद में अकबर काल वगैरह सारे के सारे। बाबरनामा तूतीनामा जो ग्रंथ है, ये तोते का प्रेम का दृश्य, 103 चित्र, फलाना दिमका, अच्छे तरीके से सारी की सारी जानकारी हमने बहुत ही शानदार तरीके से डाली है। सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अमीर हमजा देखिए,
अमजा नमक आकार, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। हुमायूं के काल में शुरुआत हुई थी। मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ है फ्रेंड। ये अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ है। ये सारे के सारे बड़े ही शानदार अकबर काल में पूर्ण हुआ। 360 किस्से कहानियाँ 12 भागों में विभाजित है। इनके निर्देशन में इसका काम हुआ है, फलाना सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर मुग़ल के बाद में जहांगीर वगैरह सारे आ जाते हैं फ्रेंड्स। मुग़ल कंप्लीट होता है हमारा, जैसे ही फिर दक्षिणी शैली आ जाता है। तो ऐसे करके देखिए न जाने कितने सारी की सारी, ये नोट्स के बाद में फिर ये थ्योरी की थ्योरी है पूरी की पूरी। कुछ है कि इसमें पेंटिंग भी हमने डाली है यहाँ पे, जैसे ये कलाकार भी है नंदलाल बोस वगैरह। ये देखिए नंदलाल बोस, ये कलाकार भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके बाद में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। अमरावती स्तूप, चहूदड़ो, आलमगीरपुर, रंगपुर। ये देखिए ये हमारी जो दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। जो चीज़ें हाईलाइट करनी है वो हमने हाईलाइट कर रखा है। यूपिया, एक सिंह पशु, त्रिफूली अलंकरण है, ये हाईलाइट कर दिया। खेलखड़ी पत्थर से बनी है, ये भी हाईलाइट कर दिया। पुजारी की मूर्ति, ये भी हाईलाइट कर दिया। तो जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दी अच्छे तरीके से। नर्तकी है जो कांसे से बनी है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, 4.1 इंच है। ये एक्चुअल साइज है फ्रेंड्स इसका। पूरा निष्कर्ष निकाल के मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार है जिसके बारे में ये लिखा है। इस तरीके से ये टॉपिक बना बना करके सारे टॉपिक वाइज डाले। देखो टॉपिक बना बना के मोहनजोदड़ो, ये हो गया मोहनजोदड़ो के अंदर, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हमने डाली हैं। आहड़ भी है, राजस्थान में जो सभ्यता है ना सारी की सारी, ये सारी की सारी। एलिफेंटा गुफा है, सारी राजस्थान की। फिर ये देखिए मंदिर है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है जो हमें पढ़ना है। मकराना मार्बल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है ये। इसमें द्वार मंदिर अंतराल गर्भ के 3 भागों में डिवाइड है। लूण वसई है, पीतलहर है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी है। इनके बारे में सारी जानकारी दे दी। फिर हर्षनाथ मंदिर भी यहाँ पे देखो डाला है हमने, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रणकपुर पाली वाला, ओसिया का मंदिर भी है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर वाला ये रहा। अबानेरी दोसा है, बाड़ोली कोटा है। फिर इसके अलावा जगत उदयपुर है ना। ये सारे के सारे मंदिर आ जाते हैं। सहस्त्रबाहु नागदा में, चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी है। जगत उदयपुर वाला मंदिर है, इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो, ठीक है। और राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। ये देखिए किराड़ू बाड़मेर वाला मंदिर, इसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। प्राचीन नाम था किराटकूप। ये सारी चीज़ें हमने डाली है यहाँ पे। किराड़ू के अंदर सोमेश्वर मंदिर है, सुंदर मंदिर है। इसके बारे में पूछा गया है सोमेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो सारी की सारी है। और ये अच्छी पुस्तक है। और इसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे आगे बता ही दिया है कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए सोलिड पेपर है 2013, 15 और 18 की सोलिड पेपर है। इसमें ये 2013 का पेपर है। ये पहला क्वेश्चन कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद कल जाए तो प्लेटो ने क्या बताया, ऐसे ऐसे करके 120 के 20 क्वेश्चन डाले हुए इस तरीके से शानदार तरीके से। 2 भागों में एडिशन यहाँ और यहाँ पे पढ़ते हैं 83, फिर 84, फिर 85, फिर यहाँ पे 86, फिर 87, फिर 88, फिर ऊपर यहीं पे आ जाते हैं 89, फिर 90, फिर 91, फिर 92, ऐसे करके बढ़ते हैं नीचे। फिर यहाँ पे 96, फिर ऐसे करके आगे बढ़ने के बाद में फिर ऐसे इधर के चलते हैं, ऐसे ऐसे आके के यहाँ पे हमारे 120 कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है पेपर नंबर 2015 वाला, स्कूल व्याख्या था दूसरा पेपर। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर ये 2018 वाला पेपर आ जाता है जो जनवरी 2020 में हुआ था। फिर उसके बाद में ये पेपर जैसे कंप्लीट, इसमें देखो ऑप्शन दिया गया, हमने साथ में दिया है ऑप्शन। फिर आ जाते हैं मॉडल पेपर सेट प्रैक्टिस। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है जिसके अंदर ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हमने साथ में नहीं दिए, जैसे 1, 2, 3 क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां, फिर छठा, फिर यहाँ पे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सारे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए। ऐसे करके इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें जैसे ड्राइंग के 120 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मॉडल पेपर में हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन डाले हैं, 120 क्वेश्चन डाले हैं गाइस। ये देखिए 120 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। फिर उनके यहाँ पे ये पूरी सारणी डाल दी 120 क्वेश्चनों की। देखिए 120 में 2 नंबर। तो नीला व गुलाबी काल किस कलाकार से संबंधित है, वो किससे संबंधित है, 120 में 2, तो इसका मतलब पिकासो से संबंधित है। देखिए 120 में 2, इसका मतलब क्या है, पिकासो से संबंधित है। आपको पता है ये ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड ये पिकासो से संबंधित है, तो इसका मतलब ऐसे। फिर ये मॉडल पेपर यहाँ पे हो जाता है, मॉडल पेपर नंबर 2 शुरुआत। फिर मॉडल पेपर 2 का ये पहला क्वेश्चन, ऐसे करके ये आगे बढ़ते हैं। फिर मॉडल पेपर 2 के बाद में यहाँ पे देखिए आगे ये ऑप्शन है इसके सारे आगे अनुस्वर वगैरह। फिर मॉडल पेपर 3 है, ऐसे करके सारे के सारे मॉडल पेपर डाल दिए। ऐसे करके ये लास्ट में हमारा मॉडल पेपर फाइनल हो जाता है। तो ये बहुत सारे बीच में मैंने आपको और भी नहीं दिखाया। देखिए और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये मॉडल पेपर और भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मॉडल पेपर 9 हमारा है ना। तो काफ़ी सारे मॉडल पेपर है इसमें। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही
काफ़ी ऐसे नहीं है छोटी बुक है, काफ़ी बड़ी पुस्तक, आप देख लीजिए काफ़ी बड़ी पुस्तक है, काफ़ी सारे नोट्स हैं, मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, यानी कि बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। और ऐसे नहीं है छोटी बुक है, A4 साइज़ है, काफ़ी बड़ी पुस्तक है। और इसमें 300 पेज है गाइस। कितने पेज है इसमें? 300 पेज है, मैं आपको पहले बता देता हूँ 300 पेज है। और ये बुक जो है ये 450 रुपये की बुक मिल रही है अभी। जैसे 100 प्रतियाँ जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो 450 की मिलेगी, मिल रही है। 100 प्रतियाँ शायद कंप्लीट भी हो गई होनी है। और ये वैसे इसका प्राइसिंग, स्टार्टिंग जो प्राइसिंग था वो 350 था, वो पहले बता देता हूँ मैं। और अभी 450 है गाइज, क्योंकि हमारा प्रथम संस्करण में 100 प्रतियाँ थी, वो अभी बिक चुकी है, अभी जा चुकी है सारी की सारी। ये 100 प्रतियाँ, इस पर 15% 15 से 20% लेस चल रहा था, हमारा फर्स्ट एडिशन था ना, इसलिए। तो अभी 450 की बुक है और ज़्यादा इसका प्राइसिंग नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, 3 पेजेस की बुक आपको नहीं मिलेगी इतने रुपए में। इसमें इतनी सारी चीज़ें डाल दी गई है, फर्स्ट पेपर को लेकर के पूरी एकदम क्लियरली ये बुक मिलेगी आपको। देखिए ये, और ये इसका बैक, और ये स्पाइन, और ये यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, ये आप बोल रहे थे कि सर ड्राइंग की फर्स्ट एड के लिए बुक बताइए, तो ये एक बुक पढ़ लोगे ना आपका काम हो जाएगा। एक बुक पढ़ लोगे ना, ये एक ही बुक पढ़ लोगे, एक बुक खरीद लो, आप 10 बुक खरीदोगे बहुत सारे रुपये पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा ही एक बुक पढ़ लो। इसमें फर्स्ट ग्रेड के लेवल का जो है ना वो सारी चीज़ें हमने डाली है। ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, नहीं, 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि आरपीएससी का हर बार होता है। आप रीटा मैम की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें से 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन हमने कोशिश की है सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की, सारी चीज़ें डालने की। ओल्ड पेपर भी डाल दिए, मॉडल पेपर भी डाल दिए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ऑथेंटिक बुक है, अच्छे तरीके से लिखी गई है। और इसके बारे में भी हमें आप यहाँ पे अंदर आपको एक पेज डालेंगे जब बुक आपके पास पहुँचेगी। ये हम इंडिया पोस्ट के द्वारा पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। प्री ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, प्री ऑर्डर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्री ऑर्डर के लिए आप के जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ, वहाँ पे मैंने, आप देख लेना है, वहाँ पे नीचे आपको कमेंट मिल जाएगा। और इस कमेंट में नंबर डाले हुए होंगे, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप के द्वारा आप बता दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा आपको सवाल जवाब जो करने हैं, पूछना है बुक कैसे मंगाएं, तो कॉन्टैक्ट नंबर है, कमेंट में जाके करके देख लो। वो कमेंट मैं पिन कर दूंगा, मेरा ही कमेंट होगा ललित कला ज्ञान की तरफ से, वो पिन मिलेगा और उस पर जा करके आप कॉन्टैक्ट कर लें। बुक जिसको चाहिए, अगर यथार्थ में आप फर्स्ट एड के स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए प्रेफर रहेगी। तो इतना ही, सभी को धन्यवाद।